सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिया मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक लाइन आपको बोलता हूँ कि वो सरफेस पे जमा होने वाले पार्टिकल्स, एटम्स के काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना, कि उसमें क्या केमिस्ट्री लगती है, क्या फिजिक्स लगती है, क्या मैथ्स लगती है, वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब आप पूछेंगे कि भाई यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स और कहाँ से आ गई भाई। एक जनरल बात में बोला कि ठीक है, हम उसमें देखेंगे क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिससे हम सब चीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर एक सेकंड, हाँ ठीक है। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलोइंग गैसेस ऑन द सेम मास ऑफ चारकोल एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। हमें बताना है कि इन, देखो केमिस्ट्री में दो टर्म है, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है एड्सॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब पूछा है कि इनमें से किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्या बोल रखा है, एट सेम चारकोल, एट सेम मास ऑफ चारकोल एट सेम टेम्परेचर एट सेम प्रेशर। टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। ठीक है, अब बताने की किसका एब्जॉर्प्शन ऑर्डर ज्यादा होने वाला है। देखो, देखो एक बात बताऊं, जो कि देखो जैसे कि पोलैरिटी को बढ़ाएंगे, हम मोलर मास को बढ़ाएंगे, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मोलर मास किसका ज्यादा है। देखो मोलर मास हमें यहाँ पे जो बात की गई है, एक सेकेंड। हाँ, देखो एक तो SO2 है, और एक CH4 है, और एक H2 है। ये तीन तीन है। अब इनमें सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है, SO2 का, फिर CH4 का, फिर H2 का, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका एड्सॉर्प्शन होने वाला है, CH2, CO, SO2, CH4 एंड H2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे, मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेकन प्लेस ओनली एबव। इनमें से किसके ऊपर, आई थिंक ये एक आपको याद होगा कि आपने ये एक तरह का ये सो बबल टाइप का होता है, कि इसका फॉर्मेशन किस पे होगा, इन सब में से किस पे होगा। तो देखो, द टेम्परेचर विच इज अबव मिकेल्स टेम्परेचर, फॉर्मेशन टेक प्लेस एट क्राफ्ट टेम्परेचर पे। तो क्राफ्ट टेम्परेचर के अबव में एक बात करनी है हम इसमें। ठीक है, सो क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोलोडियंस इज 4% सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल ईथर मिक्सचर। अब भाई 4% मिक्सचर है, तो इनमें से कौन सा अल्कोहल ईथर मिक्सचर है। तो नाइट्रोसेलुलोज जो होता है वो डिजर्व इन 4% अल्कोहल, आइदर कैन बी, इसको बोल सकते हैं मिक्सचर है, तो ये कोलोइडियल है। तो कोलोइड, तो इसमें किसमें बात कर रही हैं हम, तो नाइट्रोसेलुलोज किसका है। हाँ, तो जो 4% मिक्सचर है वो अल्कोहल ईथर का, वो क्या है, नाइट्रोसेलुलोज। तो सेलुलो, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज द 4% इन नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इफ बी इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड ये आई थिंक 1/n नहीं, 1/m नहीं है, ये है n is the amount of adsorbent, then which of the following is related to the absorption। मैं बार बार एब्जॉर्प्शन बोल दे रहा हूँ क्योंकि भाई हम नॉर्मली कॉमन यूज करते हैं, पर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात की गई है। तो बताना है कि रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इनमें से कौन सा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे रिलेटेड है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो इनमें से देखो, एक्स वाई ए इज फंक्शन ऑफ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन बी में देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे एट कांस्टेंट एक्स बाई एम। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक्स एम बाई एक्स, देखो यहाँ पे पेन पेन, हाँ ये यहाँ पे जो बात की गई है वो एम बाई एक्स की गई है, यहाँ पे स्मॉल एम है, लेकिन ये एकदम रिलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए प्लॉट ऑफ लॉग एक्स वाई एम वाज वर्सेस लॉग पी। एक एक्स वाई एम और लॉग पी का हमें एक प्लॉट दे रखा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन दी सॉलिड गिवन इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप इक्वल टू। देखो आपको मैं सीधे सीधे इक्वेशन रख देता हूँ पहले तो। देखो log ऑफ एक्स वाई एम इज इक्वल टू log के प्लस 1/n log p। अब देखो इसको इसको कंसीडर करो y, इसको कांस्टेंट c, इसको m x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसमें स्लोप m क्या है? m क्या है? स्लोप, विच इज इक्वल टू 1/n के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप किसमें है? 1/n, ये एक्चुअल में बाई एन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 1/n। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें हमें? देखो द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कॉलोइडियल सोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव पावर इन लायोफिलिक कॉलोइडियल सोल्स की किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है? तो दैट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। ये आपने काफी पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप मुझे आप ऑप्शन नंबर बी दैट इज गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। ठीक है, एनओ को मैंने नंबर से रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दी कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 है ये। ये AS2S3 है ना, है ना? ठीक है, सोल आर गिवन। तो हमें मतलब कोगुलेशन बतानी है, कोगुलेशन वैल्यू बतानी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? NaCl दे रखा है, BaCl2 दे रखा है, MgSO4 दे रखा है। देखो अब अगर हम बात करें कि इसका ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे? देखो लेसर लेसर दी वैल्यू ऑफ कोगुलेशन मोर इन, जितनी जिसकी कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी उतनी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो यानी कि कोगुलेशन, मैं यहाँ पे एक मिनट, कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि देखो कोगुलेशन, हमें इसमें आंसर में क्या बताना है? देखो आंसर में बताना है हमें कोगुलेशन वैल्यू, और हमें पावर दे रखी है। तो देखो ऑप्शन नंबर फिर से किससे रिलेट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी फिर करेक्ट आंसर। अब इस ऑर्डर को याद रख, इस रिलेशनशिप को याद रखें, कोगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कि भैया इनके हिसाब से क्या सही है, ये हमें बताना है। तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, एंड ऑल आर करेक्ट इन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो भैया बात तो ऐसी है कि ऑल आर करेक्ट इन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आपको आई होप ये सब चीजें क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अगर नहीं है मुझे कमेंट में बताइए क्या डाउट आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्या किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी क्वेश्चन में वो लिखते जाओ। 3 ग्राम को ऐड किया गया 3 ग्राम चारकोल है। ठीक है, जिसको 50 50 ml एसिटेट सॉल्यूशन में, एसिटेट एसिड सॉल्यूशन में ये ऐड किया, जिसका कितना दे रखा है? 0.06 m दे रखा है इन फ्लास्क। ठीक है, आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फिल्ट्रेट वाज फाउंड टू बी, स्ट्रेंथ कितनी मिली है? 0.042 m। द अमाउंट ऑफ एसिटेट एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सिंपल सा भैया हम हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे फॉर्मुलेज में, फॉर्मूले लिखेंगे और करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी ऑफ एसिडेट सॉल्यूशन यानी कि CH3COOH एडजॉर्ब्ड
मतलब कितनी उसने क्या कर ली, एड्सॉर्ब कर ली, ठीक है। तो कितना करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना है, इनिशियल है अपना 0.06 माइनस 0.042, तो कितना बचा भैया ये, तो ये बचा हमारा 0.018, ठीक है। तो इतना बचा। अब हमारे, अब देखो, अब यार देखो मेरा थोड़ा स्पेस कम बचा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स दैट इज इक्वल टू, कितना हो गया, 0.018 बचा हुआ, इंटू कितना वो दे रखा है, 50 ml, 50 ml, 50, ठीक है। आपने, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, पर मैं जो बोल रहा हूँ आप कॉपी पे लिखते रहिए। तो कितने मिलीमोल निकले, 0.9, ठीक है। तो अब अगर हमें अमाउंट निकालना है कितना ग्राम है, तो अमाउंट, AMOU एंड अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं, अरे यार दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो। अमाउंट इज इक्वल टू कितना मिलीमोल निकले हमारे, 0.9, मोलर मास कितना हो गया इसका, 60 क्यों। अब इसका मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है। तो इससे कितना ग्राम निकला, दैट इज 54 मिलीग्राम, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है। तो देखो यार, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, पहली चीज लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, ठीक है। और डेल्टा एच होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और डेल्टा एस भी निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं कौन सा सही है। तो सी को देखें, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस भी लेस देन जीरो, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है अभी, द बेस्ट कोगुलेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ FeO3H सोल। अब इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए इनमें सबसे अच्छा कोगुलेंट कौन सा है, ये बताना है हमको, देखो यार, ठीक है। तो सो अगर इसमें देखें, तो PO4 3 अच्छा रहेगा, क्यों, इसका रीजन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि ड्यू टू द हायर चार्ज, चार्ज हायर है इसका, -3 है। आप बाकी सबका चेक कीजिए, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, -2 है, इसमें -1 है, इसमें -3 है, इसमें कितना, -2 है, अ, ठीक है। तो सबसे अच्छा किसका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो, तो डायरेक्ट इसकी जो बेस्ट कोवेलेंट किस कौन सा होगा, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो चार्ज किसका, PO3 3 का। चलो PO4 नॉट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, वाई इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, विच, सॉरी नॉट वाई, विच इज फेवरेबल फॉर फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन, इनमें से क्या फेवरेबल कंडीशन है फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन के लिए। तो देखो भैया, फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है बाई वंडरवॉल वंडरवॉल्स फोर्स, ठीक है। क्यों, अब आपको ये मुझे पता है कि एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से मेंशन कर रखा है इसका रीजन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, तो आपको वहां से जाके इसको पढ़ना है एक बार। मैं आपको अभी फिलहाल इतना बता देता हूँ कि सबसे बढ़िया फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो ऑप्शन नंबर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड, इनमें से पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड आइडेंटिफाई करना है हमें। सो हीमोग्लोबिन में क्या होगा, Fe2+, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, हो तो डाउट मुझसे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, आप चैट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर आकर मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज ड्यू टू, मतलब लायोफोबिक सॉल्स की स्टेबिलिटी किस चीज से होती है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, ऑप्शन नंबर एड्सॉर्प्शन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कॉलोइड, नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है साइज ऑफ द पार्टिकल, नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखो एक तरह से अगर आप चेक करो, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि द चार्जेस ऑन द पार्टिकल, तो लायो लायोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, मतलब किसी चीज से भाग रहा है, ठीक है।
तो दैट इज किसकी वजह से होती है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल की वजह से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये आपस में रिपल्शन कॉज करते हैं ना, रिपल्शन की वजह से ये फोबिसिटी आ जाती है, ठीक है। विच जो क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने में एक बैरियर क्रिएट करते हैं, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, या फिर एक पुश देते हैं कि भैया नहीं होने देंगे सेटल डाउन, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे आपको क्लास में देखा होगा कि आप क्लास में कुछ ये आप इसको रिलेट कर सकते हो, अपनी अपने डेली लाइफ से इस प्रॉब्लम को रिलेट करो कि ज्यादा अच्छे से आप याद रख पाओ इन चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है गोल्ड सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, गोल्ड सोल इनमें से किस चीज से प्रिपेयर की जा सकती है? तो गोल्ड सोल का मैं एग्जाम एक कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज AuCl3 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O। क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? दैट इज 2Au प्लस 3HCOOH प्लस 6HCl, है ना। तो किससे बना? ये रिडक्शन ऑफ AuCl3 से बना, जो कि विद द हेल्प ऑफ HCHO। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। आपको क्या याद रखना है? ये इक्वेशन याद रखनी है गोल्ड सोल के फॉर्मेशन की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चलते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द टर्म सॉप्शन, जैसे कि एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जो टर्म उसमें सॉप्शन है वो किस चीज के लिए स्टैंड करती है ना, ये बताना है हमको। सो दैट इज एड्सॉर्प्शन के लिए करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए करती है, बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए। तो आई ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि आप इसको क्वेश्चन को अपने देख कर ही मार्क कर सकते हो कि टर्म किस चीज के लिए स्टैंड करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द एक्सटेंट ऑफ adsorption of adsorbate from solution phase increase with, देखो एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन बढ़ाना है ना कि एब्जॉर्प्शन। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, पर अच्छे से तो आप याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीज विद, तो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द अमाउंट इन एड्सॉर्बेट इन सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम एड्सॉर्बेट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले से देता हूँ, x/n इज इक्वल टू k c की पावर 1/n, ठीक है। तो c क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c क्या है? c इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, अगर अगर हम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट बढ़ा देंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस स्पीसीज may change due to chemical adsorption with, मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस स्पीसीज को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मे चेंज विद, मे बोला यहाँ पे, मे चेंज विद फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो हमें इसमें आंसर करना है कि ये क्यों या फिर कैसे। सो अगर ए को देखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इन गैसियस स्पीसीज मे चेंज विद केमिकल एड्सॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से नहीं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि एट हाई टेम्परेचर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, भी जो कोगुलेंट बॉन्ड है वो क्या करते हैं, एक विल विल बी फॉर्म्ड एट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओ क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन द डिफाइंड अमाउंट ऑफ चारकोल। इनमें से सबसे कम कौन सा कौन सी गैस सबसे कम एड्सॉर्प्शन शो करेगी ऑन द डिफाइंड अमाउंट ऑफ चारकोल। मतलब चारकोल का अमाउंट क्या है वो फिक्स्ड है, तो सबसे लीस्ट कौन शो करेगी? सबसे लीस्ट कौन करेगी? देखो CO2, देखो इन सब में मोलर मास किसका सबसे ज्यादा है? दैट इज SO2 का,
और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, दैट इज 630। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एट हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस, मोर विल बी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 चलते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व। इनमें से कौन सी गैसेस में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। हेट्रोजीनियस का मतलब अगर सब गैस फेस में और कोई गैस फेस से ना हट के कोई दूसरी फेस में आ गया तो हेट्रोजीनियस मतलब सेम फेसेस नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अगर सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैटलिस्ट सब एक सेम फेज में, दैट इज होमोजीनियस। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस अलग अलग है ना। सो अगर बात करें ए को, तो देखो ये गैस और कैटलिस्ट भी गैस, तो ये तो नहीं होगा। गैस गैस सॉलिड, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो गैस 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 सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। ये क्या है, लिक्विड लिक्विड, एक्वा लिक्विड लिक्विड और एक्सीएल भी लिक्विड में। सो ऑप्शन नंबर इज, अगर हम बात करें कि तो थर्ड सेकंड में और थर्ड में ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग काफी मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।